हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब कई दिन से यही सिलसिला है जब से सावन शुरू हुआ है। अच्छा भी लगता है बट मुझे अपने घर में थोड़ा बुरा भी लगता है। आप देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो दूसरी भट्टी दोबारा से प्रिपेयर हुई थी। मैंने पहले दिखाई थी बट ये दोबारा से स्टार्टिंग से बनाई गई है और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, बट हाँ इतनी बन गई है एक दिन में। और इसमें बहुत काम है और जो बारिश है सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को दे रही है, क्योंकि चारों तरफ इस तरह से प्रिपरेशन बाउंड्री वगैरह नहीं है तो पानी वगैरह इसमें चला जाता है और बहुत ही काम में रुकावट आ रही है। तो इसी वजह से मैं घर को लेकर गुस्सा रहती हूँ, बट क्योंकि काम भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है। आप देखिए कितना पानी और कीचड़ जमा हो जाता है। इन सबको बचा बचा के कर करके हमें काम निपटाना पड़ रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं जल्दी से घर जो है थोड़ा बन जाए या थोड़ा तो सेटल हो जाए। मैं घर जाऊंगी तब इसकी स्टार्टिंग होगी। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया है नाश्ता। और एक्चुअली नाश्ता नहीं कह सकते, हमने लंच में ये ब्रेड ऑमलेट खाया था। इस तरीके से जेके बना के लाए हैं। बिखरा सा पड़ा है बट ये बहुत टेस्टी था। कि बारिश थी, पकौड़े खाने का मन था, पकौड़े नहीं बनाया तो उन्हें अंडा ब्रेड खाना था तो हमने ये बनाया है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चिढ़ा रहा है। और जस्ट हम अभी बैठे हैं। बेटा पापा जी शॉप पे गए, भी आ रहे हैं बूबू लेके। और सुबह से ऐसी बारिश हो रही है बेटा, चैन और ना कुछ काम हो पाता है ना कुछ भी। सुबह से मतलब वैसे मैंने काम निपटा लिया था और मैं इस टाइम भी नहाने जाने की सोच रही हूँ। मेरा बाथरूम जो बाहर है और बारिश हो रही है तो मुझे हेयर भी वॉश करने थे। तो जस्ट मैं भी बैठी, मैंने आप लोगों को दिखाया जो हमारी भट्टी वगैरह प्रिपेयर हो रही थी सब अच्छे से बन गई है। बारिश की वजह से थोड़ा डर है, तो बारिश की वजह से बहुत कुछ वो करना पड़ता है कि इधर से ढको इधर से सिक्योर करो, क्योंकि वो डर होता है कि उसमें पानी ना चला जाए। जस्ट अभी बनी है। वो थोड़ी चिड़चिड़ी इसलिए हो रही है, पूरी दोपहर ही नहीं सोई और अब उसे नींद आ रही है। उड़ आ गई, कोई बात, लेट जाओ। देखो टीटू आ गया। हाँ तो बस तो बच्चे जब नींद पूरी नहीं होती है, नींद होती नहीं है तो चिड़चिड़ हो जाते हैं। एक्चुअली वो टाइम से उठते हैं दिन में, पर आजकल थोड़ा लेट उठ रही है तो इसलिए दोपहर में सोती नहीं है। कितनी कोशिश करो, फिर रात में जल्दी सो जाती है, सही है, बट इस टाइम वो थोड़ा सा करती है, मतलब बच्चे करते ही हैं तो उसे हमें थोड़ा जगाए रखना पड़ता है। वैसे मैंने कहा था सो जाए, बट वो एक बार जग गई तो थोड़ी ऐसी हो गई। बट अच्छा है, उसकी नींद जो है उचक गई और अब वो नहीं सोएगी। तो बस यही सब चल रहा है बारिश की वजह से। और डेली सी ही मतलब बारिश हो रही है। अब कैसे सावन लगे अच्छे वाले, वरना अलीगढ़ में तो हमें बारिश जल्दी से देखने को नहीं मिलती, टाइम बे टाइम होती है बट ऐसे नहीं होती है कभी भी। और सावन तो चल ही रहे हैं। खैर व्लॉग बीच में कई दिन नहीं आया है क्योंकि बारिश की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। रेसिपी वगैरह भी कुछ इस व्लॉग में भी ऐड होगी या नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ। और अब शाम को देखते हैं क्या बनेगा, क्या शेयर होगा, कुछ बनेगा भी या नहीं। कुछ बनेगा नहीं मतलब हमारा आजकल हमारा ज़्यादा खाने का मन ही नहीं होता। एक टाइम भी अगर हम कुछ खा लेते, सुबह मैंने चावल बनाए थे मटर और आलू वगैरह डाल के, और अभी भी पेट इतना फुलफिल लग रहा है कि कुछ खाने का मन नहीं है। काम वगैरह ख़त्म हो गया है टाइम से, और बस 2-3 हफ्ते का काम और मानिए। और जे के कल से माल वगैरह लाएंगे, फिर तो हम रक्षाबंधन पे चले जाएंगे। मतलब उससे पहले तक काम निपटा के हो जाता है तो सही रहता है। यही सब चल रहा है। मैंने बहुत सी साड़ियाँ वगैरह जो बताई थी आपको मंगाई थी, वो सब धीरे धीरे रेडी होने के लिए गई है, क्योंकि फिर टाइम से रेडी हो जाए तो सही है। मेरी मम्मी और सिस्टर उनकी साड़ियाँ मैं यहीं से रेडी करवाती हूँ क्योंकि यहाँ आराम से हो जाती है। मेरा जो गांव है वहाँ पे सिलाई करती हैं जैसे कुछ लड़कियाँ हैं भाभी। अदरवाइज शहरों में तो आपको पता है बहुत महंगी सिलाई लेते हैं। तो उनकी साड़ियाँ मैंने दी हुई, 2 साड़ी मैंने मंगाई थी, मैंने भी हो गई रेडी नहीं करवाई, मैं खुद करूँगी। हाँ पापा जी आगे जाओ। तो वो जब सब इकट्ठी आ जाएंगी मैं तब आपके साथ और शेयर ज़रूर करूँगी। वो सब तैयारियां चल रही हैं धीरे धीरे। मुझे अपनी तीज की तैयारी करनी है, तो साड़ी वगैरह आ गई, इसको फॉल लगानी, चूड़ियाँ वगैरह मुझे लानी है, पर बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता बारिश में। अपनी पीहू के साथ तीज इंजॉय करती हूँ, उसके लिए ड्रेस लानी है। ये रहा बेटा, ये रहा, उसे छोड़ के चलेगा, रो रही थी अब जाएगी वो। तो बस रो रा के चली गई अपने पापा के साथ थोड़ा सामने तक घूमने। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मतलब बारिश दोपहर तक तेज थी, थोड़ा झनमन सी तो चल ही रही है, वो भी बंद नहीं हो रही है।
तो रो रही थी इसलिए गई है, सॉरी। और टीवी चल रहा है, आएगी तो कार्टून देखेगी, तो बाय कर रही है। तो बस यही सब चल रहा है। साड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी आई, मतलब बहुत सी, सभी साड़ियाँ अच्छी हैं अब तक जो भी आई हैं, कुछ और आनी है, बट जो साड़ियाँ अब तक आई हैं इतनी अच्छी है, मतलब किसी किसी क्वालिटी और जो उसका मतलब कपड़े का मटेरियल है वो इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब कभी कभी लगता नहीं है, मैंने देखा है मीशो पे आप कम रेट में भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी ले सकते हैं, और वो मुझे मिली भी हैं। तो कुछ सूट्स हैं मेरे, 2 साड़ियां हैं मेरी, एक तीज के लिए, एक रक्षाबंधन के, और कुछ मम्मी की साड़ियां डेली वियर और जैसे 1-2 त्योहार वगैरह पे पहनने के लिए। और अलका की साड़ी एक है स्पेशल है, स्पेशल मतलब वो जेके को राखी बांधती है, तो हम कुछ ना कुछ हर बार देते हैं, ज्यादातर कुर्ते सूट्स देते हैं, इस बार हम साड़ी दे देंगे। तो बस यही सब है। और मैंने मंगाए 2 बैंगल्स और मंगाए हैं मैं, वो जब आएंगे तभी दिखाऊंगी। एक्चुअली फ्रेंडशिप डे के लिए मंगाया है वो मैंने, और मे भी तब तक आ जाए। वैसे तब तक मैं पहना नहीं पाती हूँ अलका को, जेके को इसलिए नहीं पहनाती हूँ, नहीं सब ठीक नहीं लगता है मतलब। पर हाँ, फ्रेंड तो वो भी मेरे, बट मेरी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए मैंने मंगाया 2 बैंगल है, बहुत सुंदर है, ब्रेसलेट टाइप है, एक मेरे लिए और एक उसके लिए। वो दोनों भी लेगी तो दैट्स ओके फॉर मी, बट बहुत सुंदर लगे तो मैंने ऑर्डर किए। पिछली बार भी, शायद पिछली बार या पिछली से पिछली बार भी मैंने उसे एक धागे वाली जो है फ्रेंडशिप पे बांधा था, और वो अब तक उसके हाथ में है। तो इस बार मैंने कुछ कड़े टाइप से मंगाया, बहुत सुंदर है, जब आएगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं। तो बस रक्षाबंधन पे जाना होगा तभी मिलेंगे हम सब, बाकी सब तो बस सब बढ़िया चल रहा है, आराम से कट रहा है। बारिश में रोज रोज बारिश हो जाती है, बस थोड़ा सा हेडेक इसलिए होता है कि मैंने बताया आपको, पानी वानी थोड़ा आता रहता है इधर उधर, वो अदरवाइज सब ठीक है। देखते हैं शाम को क्या बनेगा क्या नहीं, कुछ बनेगा तो मैं शेयर करूंगी, कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा, नहीं तो दैट्स ओके। फिर मैं ब्लॉग का एंड करूंगी कुछ दिन बाद, तो नहीं कह सकती, कुछ देर बाद या कल सुबह मैं एंड कर दूंगी, बट खैर वो बात की बात है। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है, संडे है, अगस्त का फर्स्ट संडे है। ऐसा कुछ सेलिब्रेट होता नहीं है, और जेके ये सब चीजों को कम मानते हैं, अपनी अपनी मतलब वो है कि फ्रेंड है तो 365 दिन के लिए है, एक स्पेशल डे किसी चीज के लिए नहीं होता इस वजह से। बट सुबह सुबह का टाइम है, बारिश तो रोज होती है, अभी हल्की फुल्की धूप निकल रही है, गर्मी है, और अभी काम कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सब ऊपर नीचे अस्त व्यस्त दिख सकता है आप लोगों को, सब फैला पड़ा है। अभी करूंगी, संडे है तो थोड़ा आलस आ ही जाता है, और कुछ मेरा आजकल बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस वजह से मुझसे काम जल्दी से एकदम मतलब फुर्ती वाला होता भी नहीं है। तो आज है फ्रेंडशिप डे, और मैं अपनी बहन के साथ नहीं हूँ, बट उसके लिए हमेशा गिफ्ट मंगा लेती हूँ, जैसे मैंने बताया, बट वो गिफ्ट अभी आया नहीं है। अब मुझे रक्षाबंधन पर ही दूंगी, मैंने तो बताया था पहले दिन पर ही, क्योंकि फ्रेंडशिप डे पर मिलना नहीं होता, तो मैंने एक बैंड बांधा था, उसे आज तक उसके हाथ में है। तो जो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड है, जिन्हें हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और मतलब फ्रेंड्स में मेरे पापा भी अच्छे फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को समझते नहीं है कुछ भी। जेके तो हैं ही अच्छे फ्रेंड, आप लोगों को पता ही है वो कितने ज्यादा सपोर्टिव हैं। बट जो एक होता है ना, एक अलग ही फ्रेंड वाली बात होती है, वो मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, ये है, तो उन्हें मैं हर कुछ कह सकती हूँ। मेरे लाइफ के जो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई हैं, जब मुझे कभी कभी फैसला लेने में भी ये लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हमेशा मेरी बहन मेरे साथ खड़ी रही है कि समझाने के लिए, छोटी होने के बावजूद भी क्या करना है क्या नहीं, और हर बार हमेशा मेरे साथ वो जो उसका फैसला लेने वाला कमिटमेंट है कि हाँ ये करो, वो हमेशा सही साबित हुआ है। तो बस फ्रेंडशिप डे पर मैं यही चाहूंगी कि मेरे सारे जो भी फ्रेंड्स हैं, मुझसे जो भी कनेक्टेड हैं, सब खुश रहें, अच्छे से रहें। और पीयू और उसके पापा गए गांव, जेके को गांव में कुछ काम था, तो मैंने पीयू को भी इसलिए भेजा है कि वो भी थोड़ा घूमाए, क्योंकि संडे है, वैसे तो कहीं जाना होता नहीं है, मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ अपनी तबीयत की वजह से, बट एटलीस्ट वो तो घूम ले। और मुझे भी शॉप पर बहुत काम है, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, सैटरडे संडे को बंद रहता ही है। आप ये देख सकते हैं, इधर दाग सा है। एक्चुअली मेरा सिंदूर खत्म हो गया था, खत्म क्या हो गया था, पीयू ने 2-3 बार वो पूरा गेड़ दिया, तो इसलिए खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ लिपस्टिक लगा ली थी इस वजह से, और ये जो है मेरे मतलब जैसे जल जाता है, खाल छूट गई, इसलिए दाग पड़ गया है। तो मुझे सिंदूर वगैरह लाना है, मेरी साड़ी आई थी उसके फॉल वगैरह लाने, मैं खुद ही लगा लूंगी। बाकी जब सारी साड़ी आ जाएंगी, मेरी मम्मी की भी जो आ रही है, मैं एक साथ ही हॉल शूट करूंगी। और फ्रेंडशिप डे पे सुबह सुबह बस हमने चाय नाश्ता सिंपल किया है, दोपहर में भी सिंपल खाना बनेगा, शाम को देखते हैं क्या बनेगा, स्पेशल बनेगा क्या। अभी मुझे काम निपटाना है, ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि
मैं हमेशा सैटरडे को सब काम निपटा के चलती हूँ। बस कुछ बर्तन है 2-4 और कपड़े भी ज्यादा नहीं है कि हाँ धोना कंपलसरी ही है, बट मैं धो दूंगी क्योंकि धूप निकल रही है अच्छी तो सूख जाएंगे। बस झाड़ू पोछा मानिए आप, वही नॉर्मल काम। तो अगर मैं धीरे धीरे भी करूंगी तो 1 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस नहा धोकर फिर संडे एंजॉय करना है, मैं बैठना है, बस यही सब चल रहा है। बट मेरा सही बताऊं हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरा काम करने की कि मैं खड़ी हो जाऊं, बट इट्स ओके। काम वाम खत्म करना है और आज से ठीक 20 दिन बाद हम घर चले जाएंगे। मैं तो रह कर आऊंगी और 1 या 2 हफ्ता निकलने के बाद मुझे फिर तैयारियां करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सामान ले जाना है इस बार, क्योंकि मैं आई डोंट नो कितना टाइम रह के आऊंगी। तो मुझे खूब सामान ले जाना है पीहू का भी, जिससे कि वहाँ खेलती रहे और यहाँ भी उसके खिलौने वगैरह सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बस यही सब मुझे करना है। फिलहाल 1-2 हफ्ता है, फिर 1 हफ्ता 1-2 दिन शॉपिंग में भी जाना है, क्योंकि जब त्योहार शुरू होता है तो जेके अपने कंपनी के काम में लग जाते हैं, मतलब पेमेंट वगैरह और जो कास्टिंग होती है सब पहुंचाने में, तो इसलिए वो भी बिजी हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा जल्दी सब काम निपटाना पड़ता है। और वैसे तो गिफ्ट्स वगैरह सबके आ गए, श्लोक के लिए देखना है, तो उसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं कपड़े ले जाऊंगी बस। बाकी तो बस यही सब चल रहा है। और गर्मी है, धूप और ज्यादा बढ़ जाए, इससे बेटर है मैं अपने ओपन बाथरूम में काम कर लूं जाकर। तो बस मैं धीरे धीरे काम निपटा लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। हे गाइस, तो सुबह से हो गई शाम के 6 बज रहे हैं करीब, और बस संडे था तो वही नहा धो के खा पी के हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, मतलब सो गए थे। जगे हुए तो मैं बहुत टाइम हो गया। हल्की फुल्की सी बारिश सी आ गई, मतलब थोड़े बादल से थे, हो रहे हैं, इतने नहीं, मतलब वही बस 2-4 बूंद सी, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं है। और मैं शॉप पे जाने वाली थी शाम को, कुछ सामान लाना था, मैंने आपको बताया तो शॉप वगैरह बंद है। अब कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तब जाना होगा। और बस तबीयत थोड़ी मेरी डाउन सी है, और कुछ साड़ियाँ जो लेने देने के हिसाब से, मतलब या घर में पहनने के हिसाब से मंगाई थी, वो कुछ आ गई है मेरी। और मैं भी दिखा नहीं रही, क्योंकि मैंने बताया था कि एक साथ ही दिखाऊंगी। तो बस यही सब चल रहा है, नॉट टू स्पेशल। और जेके गए पीयू को लेकर क्या, वो दूध लेने गए और वो पीछे चल दिए कि मैं भी जाऊंगी, तो इसलिए वो ले गए। और बाकी कार्टून का शोर तो आता ही रहता, कार्टून चलता ही रहता है। और रक्षाबंधन की तैयारी ऐसी धीरे धीरे चल रही है। बाकी मैं थोड़ा एंड टाइम पे करूंगी, एंड टाइम पे मतलब करीब 1 वीक पहले साड़ी वगैरह मुझे एक्चुअली फॉल लानी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है धीरे धीरे मैं फॉल तो लगा ही लूँ, क्योंकि उनमें से जो एक साड़ी है जो मैंने मंगाई वो तीज पर पहनने के लिए है, तो उससे पहले मतलब रेडी तो हो ही जाए पहनने के लिए। बाकी तो यही सब चल रहा है। और मेहंदी वगैरह, मतलब तीज की एक्साइटमेंट मुझे रहती है, हमेशा से रहती थी, शादी के बाद इतनी नहीं थी, अकेली सी थी। और जब से पीयू हुई है, मतलब अपनी बेटी के साथ, तो मुझे तीज मनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके मेहंदी भी लगाती हूँ, उसके लिए चूड़ियाँ भी लाती हूँ, उसे प्यारा सा सुंदर सा सजाती भी हूँ, क्योंकि बेटियों से ये त्योहार होते हैं, घर में बेटियों से ही रौनक होती है। तो जब से वो आई है तो मुझे तीज के लिए भी शादी के बाद भी डबल सी एक्साइटमेंट होने लगी है। तो मैं लगाऊंगी, कम लगाऊंगी नहीं, बट उसे मैं मतलब उसे एकदम खुश रखती हूँ, कि उसे मेहंदी वगैरह लगाने का बहुत शौक है, तो वो जरूर लगाती है। मतलब मैं लगाती हूँ, छोटी सी थी तब भी मैंने लगाई थी, उसने अपने हाथ बिल्कुल नहीं हिलाए थे, अच्छे से रचाई थी अपनी मेहंदी। और पिछली बार मुझे याद नहीं है, एक्चुअली पिछली बार भी लगाई थी, और इस बार भी मैं उसकी नहीं, मैंने सिर्फ पिछली बार लगाई थी, इस बार लगाऊंगी। क्योंकि जब वो 1 साल की होने वाली थी उस टाइम पे तीज पड़ी थी, तब वो बहुत छोटी थी, तो अब लगाऊंगी। अब के उसे भी एक्साइटमेंट रहती है इन सब चीज़ों की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रही हूँ। बाकी सब तो बस ऐसे एज यूजुअल चल रहा है। खाने पीने, शायद इस ब्लॉग में कोई रेसिपी ना हो, बट कोशिश करती हूँ मैं रेसिपी डालने की, क्योंकि कभी कभार जेके खाना बना देते हैं तो मैं तो उठ के नहीं जा पाती हूँ और किचन में, और मैं बनाती हूँ तो मैं तो बस ऐसा ही बना देती हूँ, सिंपल सा, इस वजह से। तो बस कल अगर शॉप खुलेगी, एक्चुअली कल तो खुलेगी, कल मंडे है, तो मुझे अपना बीपी वगैरह चेक करा के आना है। उसके बाद मुझे अपने जो थोड़े बहुत काम वो करने हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर के काम नहीं, बाहर के ही हैं, बट जब शॉप खुले ही ना तो क्या कर सकते हैं, तो मुझे वो करके आना है। बाकी सब ऐसा ही चल रहा है। होपफुली बिना रेसिपी का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप समझेंगे। तो मेरी जो हेल्थ इश्यूज है, मतलब जो मेरी तबीयत है, गर्मियों में एक्चुअली ऐसा कुछ मेजरली हेल्थ इश्यूज नहीं, गर्मियों में मेरा बीपी लो वगैरह हो ही जाता है, बट मुझे तो इश्यूज ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमारी पे भी बैठ जाती हूँ। तो
तो होपफुली आप लोग समझेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश यही रहती है मेरी कि मेरे ब्लॉग जल्दी से जल्दी अपडेट हों आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी आएँ, बट लेट हो जाता तो उसके लिए सॉरी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।